पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। तो बहुत अहम और तारीखी फ़्लाइट जो हैं PIA की जानिब से की जाने वाली हैं या की गई हैं या इनकी इजाज़त जो है दे दी गई है। 25 अप्रैल को PIA की जानिब से ऑस्ट्रेलिया की एक फ़्लाइट की गई है। 1971 में पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया तक चंद चार्टर्ड फ़्लाइट्स ऑपरेट करता था और अब इसके बाद जो है 25 अप्रैल को ये फ़ीट अचीव की गई है। इसके अलावा सेकेंड जो है 29 अप्रैल को PIA को इजाज़त मिल गई है कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट न्यूयॉर्क तक ले जा सकते हैं। इससे पहले कतर एयरवेज के ज़रिए आपको कनेक्ट होना पड़ता था और हालांकि ये तमाम फ़्लाइट्स जो हैं कोरोना वायरस की वजह से स्पेशल फ़्लाइट्स हैं जो कि एक सेट ड्यूरेशन में ही चलाई जाएंगी, यानी 12 राउंड ट्रिप्स हैं जिनमें न्यूयॉर्क, डैलस, DC और न्यूयॉर्क के जो हैं एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। 60s में पाकिस्तान जो है US में लैंड कर सकता था, लेकिन कॉस्ट की वजह से इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। इसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न शुरू हो गए थे और चंद महीने पहले ही US की ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी टीम जो है पाकिस्तान आई थी, जिसके बाद ये बहुत हद तक लग रहा था कि न्यूयॉर्क तक डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो सकती हैं, लेकिन अभी तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। लेकिन इसके बाद जो है कॉन्फिडेंस मज़ीद ग्रो होगा। USA में अब पाकिस्तान के लिए पोटेंशली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बोइंग के साथ हम कुछ बड़े चार्टर्ड प्लेन्स पे बात भी कर सकते हैं। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए और PIA के लिए एक तारीखी दिन है। 601 शिनयांग इंस्टीट्यूट ऑफ एविक की कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेजेस जो हैं रिलीज़ हुई हैं। इमेजेस से अभी कुछ अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन इमेजेस का जो स्केल है वो कुछ नेक्स्ट जनरेशन की चीज़ों की जानिब डायरेक्शन दे सकता है या स्पेस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ों की जानिब इसका एम हो सकता है। इमेजेस से लगता तो ऐसा है कि किसी किस्म का स्पेस शटल तैयार किया जा रहा है या किसी किस्म की X-37B की तर्ज पर बनाई हुई कोई स्पेस शटल है जिसे किसी किस्म की स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज़ किया जाएगा। एक जो थ्योरी मुझे लगती है वो ये कि क्या ये एक 6th जनरेशन फाइटर जेट हो सकता है जो 5th जनरेशन रेआर्म्स को तोड़कर स्पेस में भी मूव कर सकता हो, जो कि इसे एक तरह से किसी भी जेट से एक एडवांटेज पोजीशन में ले जाएगी। ऑल्दो मैंने अभी तक 6th जनरेशन जेट पे कोई रिसर्च पेपर्स नहीं पढ़े, लेकिन 6th जनरेशन में कोई ऐसी डिस्टिंक्ट क्वालिटी सामने नज़र नहीं आती जिससे इसको स्पेसिफिकली 5th जनरेशन से अलहदा किया जा सके। बेसिकली किस तरह से 6th जनरेशन जो है वो रेवोल्यूशनाइज हम कर सकते हैं। इट इज़ टू अर्ली कि इस पे कमेंट किया जाए। इवन इसकी आइडेंटिटी के बारे में भी किसी किस्म की नॉलेज नहीं है। बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है जो मुस्तकबिल में हमें सरप्राइज़ करने की काबिलियत ज़रूर रखती है। क्यूबा के एक स्क्रिप्ट सामने आई है जिसमें अगेन पाकिस्तान की VT-4 टैंक्स की परचेज़ और जो अननोन कंट्री है जिसे चाइना ये VT-4 टैंक्स डिलीवर कर रहा है उस पर बात की गई है। चूँकि जिस टाइम पे पाकिस्तान इनके ट्रायल्स कर रहा था उस टाइम पे किसी किस्म की डील को साइन नहीं किया गया था, तो अगर पाकिस्तान ने ये VT-4 टैंक्स परचेज़ करने हैं तो इस टाइम पे ये अज्यूम किया जा रहा है कि जब हमने SH-15 हाउविट्ज़र की परचेज़ की थी उसी के दौरान VT-4 टैंक्स को परचेज़ करने की डील भी साइन हो गई हो सकती है। तो अगर ये डील ठीक है कि तकरीबन 2019 के अराउंड जो है हमने इस डील को साइन किया था। मुझे ज़ाती तौर पे नहीं लगता कि अभी डील साइन हुई है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं काफ़ी अहम हैं नोटिस करने के लिए। पहली तो इन VT-4s के बारे में कहा जा रहा है कि पिछले VT-4 के बरक्स इसका इंजन जो है 1500 हॉर्स पावर का है और इसमें FY4 ERA यानी एक तरह का रिएक्टिव आर्मर भी मौजूद है जो कि लेटेस्ट जनरेशन रिएक्टिव आर्मर्स में से है। दूसरा ये कि जो अमाउंट बताई जा रही है वो तकरीबन 300 के करीब टैंक्स की है। ये एक बहुत अच्छी अमाउंट है गिवन कि अगर कोई मुल्क जो है इस टैंक में पूरी तरह से इन्वेस्टेड है। तो दोनों चीज़ें जो हैं मज़ीद इंडिकेटर्स हैं या मज़ीद पाकिस्तान की जानिब ही इंडिकेट करती हैं, लेकिन अभी फिर भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके हवाले से नहीं आई है। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती तब तक मेरे ख्याल से इसकी परचेज़ में अभी वक्त बाकी है। इतना ही। लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।